चलिए आज हम आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और भी बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि एगो बाइनरी ऑपरेशन स्टार यहाँ से डिफाइन है, वो आर क्रॉस आर डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, where AB belongs to R commutative is binary operation star associative। ये पूछ रहा है आपसे, है ना, इतना आर कॉम्यूटेटिव इज बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन एक स्टार है, गिवन है आर क्रॉस आर मेरा डिफाइन है, तो कहता है कि ये मेरा कॉम्यूटेटिव होगा। इज कहता है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार मेरा एसोसिएटिव है कि नहीं है। अब यहाँ पर से देखिए कि ए स्टार बी कितना है, ए प्लस बी बाई टू के, तो बी स्टार ए कितना हो जाएगा, बी प्लस ए बाई टू। तो ए स्टार बी कितना निकल गया, बी स्टार ए। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा है। ए स्टार बी मेरा डिफाइन था ए प्लस बी बाई टू, बी स्टार ए मेरा डिफाइन क्या है, बी प्लस ए बाई टू होगा। तो देखो, तो ए बी मेरा रियल नंबर है, तो ए प्लस बी भी रियल नंबर होगा। जितना ए प्लस बी का वैल्यू होगा उतना बी प्लस ए का भी वैल्यू हो गया। तो ए प्लस बी बाई टू और बी प्लस ए बाई टू बोथ हैव सेम। तो देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इतना बात। अब देखिए एसोसिएटिव के लिए क्या करते हम लोग हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी के ए स्टार बी क्या डिफाइन है, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू स्टार सी। ए प्लस बी बाई टू को हम लोग क्या लिखते हैं, डी स्टार सी। मान लीजिए वेयर डी इक्वल टू कितना है, ए प्लस बी बाई टू, डी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। देखिए ए स्टार बी स्टार सी है, इसको क्या लिखा मैंने, ए प्लस बी बाई टू, ये तो मेरा डिफाइन ही है। तो ए प्लस बी बाई टू स्टार सी समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग मैंने क्या मान लिया कि ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू डी के, तो डी स्टार सी हो गया। तो डी के जगह पर कितना वैल्यू दिया हुआ है, डी के जगह पर से कितना माने, ए प्लस बी बाई टू के। तो डी के जगह पर हम क्या रख देंगे, ए प्लस बी बाई टू। तो डी की जगह पर आप रखिए ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू और टू, है ना, डी स्टार सी है। यहाँ देखो ए स्टार बी ए प्लस बी बाई टू है, तो डी स्टार सी कितना हो जाएगा, डी प्लस सी बाई टू। ठीक है काम। अब देखिए डी स्टार सी, डी के जगह पर वैल्यू रख दीजिए ए प्लस बी बाई टू और प्लस सी बाई टू का कितना निकल गया, ए प्लस बी प्लस टू सी बाय फोर। तो ए स्टार बी स्टार सी कितना निकल गया, ए प्लस बी प्लस टू सी बाई फोर। ठीक है काम। उसी प्रकार से आप निकाल दीजिए यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी कितना होगा। देखो ए स्टार बी मेरा कितना डिफाइन है, ए प्लस बी बाई टू, तो बी स्टार सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बाई टू के। तो ए स्टार बी स्टार सी को क्या लिख दीजिएगा, बी प्लस सी बाई टू के। अब इसको बी प्लस सी बाई टू को कुछ मान लीजिए, तो ए स्टार जैसे सपोज करते हैं, सपोज इट बी प्लस सी बाई टू बाई एफ के, वेयर एफ इक्वल टू क्या निकल जाएगा, बी प्लस सी बटे टू। ए स्टार
a प्लस एफ बाई टू, ए प्लस एफ बाई टू। अब a है और f के जगह पर से क्या लिख दीजिएगा, b प्लस सी बाई टू अब बाय टू मिला करके कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बाय 4, 2a प्लस बी प्लस सी बाय 4 के। देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या गया, a स्टार बी स्टार सी का रिजल्ट कितना गया, a प्लस बी प्लस 2c बाई 4। a स्टार बी स्टार सी को हमने ब्रैकेट में लिखा था, क्या रिजल्ट आ गया, 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4 के। तो देखिए बोथ हैव नॉट सेम, तो देयरफॉर a स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी स्टार सी के। a स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी। देखिए ना, a स्टार बी स्टार सी का वैल्यू 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4 निकाल लिया मैंने, और a स्टार बी विद इन ब्रैकेट में है स्टार सी इक्वल टू इसका वैल्यू क्या निकाल लिया, a प्लस बी प्लस 2c बाई 4 के। तो बोथ हैव नॉट सेम, देयरफॉर a प्लस बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, तो इसीलिए देखिए ये जो ऑपरेशन मेरा डिफाइन है, a स्टार बी इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, और ये मेरा कॉम्यूटेटिव होगा, लेकिन ये मेरा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता काम आपको। तो देखिए a स्टार बी के जगह पर यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 डिफाइन था। अब यहाँ पर से a स्टार बी को हम सिर्फ a ले लिए, a स्टार बी हमने a ले लिया, a स्टार बी इक्वल टू a के बराबर। देखो तो ये क्या क्या हो सकता है, जरा इसके बारे में सोचिए। a स्टार बी मेरा a के बराबर है, तो b स्टार a कितना हो जाएगा, देखिए a स्टार b यहाँ से डिफाइन कितना है, a स्टार b मेरा डिफाइन है a के बराबर। देखिए इसके फर्स्ट एलिमेंट को मैंने ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट के बारे में डिफाइन कर दिया, तो b स्टार में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, b आ गया, तो a आ गया, b आ गया। तो a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a के। तो बाइनरी ऑपरेशन जो मेरा डिफाइन है वो क्या है, इज नॉट कम्यूटेटिव। बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। देखिए स्पष्ट काम है, a स्टार b मेरा b स्टार a के बराबर नहीं हो गया, तो बाइनरी ऑपरेशन मेरा स्टार कम्यूटेटिव नहीं, प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। फिर देखिए अब एसोसिएटिव में आइए, तो देखिए a स्टार b स्टार c। देखिए a स्टार b में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का मैंने जिक्र किया था, फर्स्ट एलिमेंट है डिफाइन यहाँ पर से, तो a स्टार b कितना हो जाएगा, a होगा, और स्टार c, तो a स्टार c का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, a हो गया। तो a स्टार b विद इन ब्रैकेट स्टार c इक्वल टू क्या निकल गया, a स्टार b मेरा a डिफाइन है, a स्टार c हमारे पास देखिए a स्टार b मेरा a के बराबर है, फर्स्ट एलिमेंट को मैंने ले लिया, तो a स्टार c में जो फर्स्ट में है स्टार के पहले वाला एलिमेंट उसको मैंने ले लिया, ये a के बराबर आ गया। अब यहाँ पर से देखिए इसको फिर क्या लिखना पड़ेगा, a स्टार b स्टार c के, b स्टार c का फर्स्ट एलिमेंट कितना निकल गया, b के बराबर, तो a स्टार b में फिर देखो फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर निकल गया, a के बराबर। तो a स्टार b स्टार c देखिए a के बराबर है, और a स्टार b स्टार c भी मेरा a के बराबर है, तो a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c के। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो हो गया वो मेरा क्या निकल गया, एसोसिएटिव निकल गया, एसोसिएटिव निकल गया। ठीक है, तो ये प्रकार का जो मेरा डिफाइन है, a स्टार b इक्वल टू a के बराबर, b स्टार a मेरा b के बराबर निकल गया, बाइनरी ऑपरेशन a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार a, देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार c का फर्स्ट कंपोनेंट आपका a है, तो मैंने a लिख दिया,
ए स्टार बी स्टार सी में है, तो बी स्टार सी का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, बी है, तो बी मैंने लिख दिया। तो ए स्टार बी में फर्स्ट कंपोनेंट मेरा ए के बराबर है, तो हमने ए लिख दिया। देख लीजिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए के बराबर आ गया, ए स्टार बी स्टार सी भी ए के बराबर है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन मेरा क्या निकल गया इस प्रॉब्लम में, एसोसिएटिव, और लेकिन इसमें क्या निकल गया, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इतनी सी बात। चलिए अब यहाँ पर से देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं आपको कि देखिए नेक्स्ट में है क्या कि एक बाइनरी ऑपरेशन है, एगो कंसीडर किया है नॉन इम्पिटी सेट। तो नॉन इम्पिटी सेट है, उसमें बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर से है बाइनरी ऑपरेशन स्टार पावर सेट ऑफ एक्स क्रॉस पावर सेट ऑफ एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स के। पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब एक एक्स मेरा क्या है, एक नॉन इम्पिटी सेट है, तो देयरफॉर इसका पावर सेट का मतलब क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। सपोज एक्स इक्वल टू 1 2 3 ले लेते हैं, तो पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जितना भी सारा सबसेट होगा उसका कलेक्शन होगा। तो क्या क्या आ जाएगा, 5 आएगा, एक्स आ गया, 1 आ गया। देखिए ये एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर से बताते थोड़ा सा। एक्स इक्वल टू मैंने पिछले भी क्लास में मैंने बताया था पावर सेट के, ये क्लास में मेरा 11 का ही चीज़ है, 12 में हम लोग इस सब चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, खाली इस पर से जो काम आता है हम लोग उस पर से उसी का हेल्प लेते हैं। लेकिन जानिए पहले कि x इक्वल टू 1 2 3 है, तो पावर सेट ऑफ x कितना निकल गया, एक तो 5 हो गया, 5 ये सबसेट ऑफ एवरी सेट के, देयरफॉर 5, एक x निकला, एक 1 निकल गया, दूसरा क्या निकलेगा एलिमेंट 2, तीसरा 3, और फिर नेक्स्ट में मेरा 1 2 1 2 2 3, और फिर यहाँ से एलिमेंट निकल गया 1 3 के। एक बात बताया हो 11 में ये हमने जिक्र किया था, 11 में ही पढ़ा था हम लोगों ने पावर सेट ऑफ एक्स के बारे में। तो इस पर से 2 to the power 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बाइनरी ऑपरेशन एक मेरा डिफाइन कहाँ पर है, पावर सेट ऑफ एक्स क्रॉस पावर सेट ऑफ एक्स टू पी एक्स के। ठीक है, इसमें देखिए गिवन क्या है कि ए स्टार में पावर सेट में तो क्या होता है, एक सेट मेरा डिफाइन होता है, तो ये गिवन है इसका, गिवन बाय ए स्टार बी, गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, so that x is the identity, x is the identity, x is the identity element for this operation, फॉर दिस ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है, स्टार है, फॉर दिस ऑपरेशन एंड x is the only invertible element, x is the only invertible element in Px, x is the only element in Px with respect to WRTO लिख दीजिए, with respect to ऑपरेशन स्टार, with respect to बाइनरी ऑपरेशन स्टार। देखिए जरा सा, x is the identity element, मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताया था, याद अगर नहीं है तो जरा सा यहाँ से जरा समझ लीजिए पहले बात को कि आइडेंटिटी यहाँ पर से एलिमेंट यहाँ से क्या कहलाता है कि कोई भी, जैसे मान लो कि ए स्टार है, ए स्टार जैसे ई है, एंड एलिमेंट ई मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि एक्स मेरा या ए मेरा एक नॉन एम्प्टी सेट है, या सपोज कीजिए कि एक्स मेरा एक नॉन एम्प्टी सेट है,
तो नॉन इम्पिटी सेट होने के कारण से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सारा एलिमेंट ए का होना चाहिए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इफ एन एलिमेंट ई एग्जिस्ट, एलिमेंट जो हो गया स्मॉल ई मेरा एग्जिस्ट करेगा, कैसा करेगा भाई, कि जब ए स्टार ई इक्वल टू ए, ये जो एलिमेंट ए है सॉरी ई है वो क्या होना चाहिए, उस सेट का एलिमेंट ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होगा, बाहर से कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ए स्टार ई अगर ए के बराबर है तो ई को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए। ध्यान से फिर से सुनिए पहले बात को। सपोज कीजिए ए मेरा एक नॉन इम्पिटी सेट है, एक वेयर ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए, मान लीजिए इफ एन एलिमेंट ई स्मॉल ई एग्जिस्ट सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ए, देयरफॉर इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। बात समझ में आ गया। अब यही चीज़ को हमको दिखाना है इसमें से, सेट के अंतर्गत में से। तो एलिमेंट को यहाँ से देखिए, जितना भी सारा एलिमेंट होगा, जैसे सपोज किया मैंने x, जैसे यहाँ पर से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि x इक्वल टू, जैसे सपोज कीजिए कि एलिमेंट में है x एज एन एलिमेंट, 1 2 3 सपोज किया मैंने। तो इसका पावर सेट में मैंने यहाँ पर से क्या किया, पावर सेट में मैंने क्या बताया, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। तो एक एलिमेंट कितना निकल जाएगा 5, दूसरा एलिमेंट क्या निकल जाएगा x, एक तीसरा एलिमेंट क्या जाएगा 1, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2, फिर नेक्स्ट एलिमेंट इसका क्या जाएगा 3, फिर नेक्स्ट एलिमेंट कितना जाएगा 1 2, फिर इसका नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका 2 3, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका 1 3। इतना काम आ गया, क्लोज कर दिया मैंने ब्रैकेट को। अब देखिए यहाँ पर से x मेरा 1 2 3 है, और अगर सपोज कीजिए इस 1 को अगर आप a मान लेते हैं, इस 1 को आप इस a मान लेते हैं, तो a मेरा क्या है, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ x का है कि नहीं है। देखिए कोई भी एलिमेंट यहाँ पर से ले लिया, एवरी एलिमेंट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ के, x भी अपने आप का एक सबसेट का काम करता है। a मेरा देखिए यहाँ पर से 1 मानते हैं, तो 1 में सपोज कीजिए इसको a है, तो a मेरा प्रॉपर सबसेट ऑफ x हुआ कि नहीं हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पर से 1 2 ले लिए, तो 1 2 में जो भी एलिमेंट है, सपोज कीजिए इसको b मान लीजिए, तो b में देखिए तो ये सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो b इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ x का। ठीक है बात। तो देखिए जितना सारा एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, x का प्रॉपर सबसेट या सबसेट होगा। x ले लेते हैं तो सबसेट होगा। ठीक है कंसेप्ट। अब यहां पर से देखिए x को हम कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट शो करना है। ठीक है, ये एग्जांपल तो ये समझ में बात आ रही है किस तरह से है। अब इसको देखिए, जो प्रॉब्लम मैंने दिया आपको है, इस प्रॉब्लम को हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, a स्टार b, यहाँ पर से डिफाइन क्या किया गया है, a स्टार b मेरा a इंटरसेक्शन b के, a स्टार b मेरा a इंटरसेक्शन b मेरा डिफाइन है। तो देखिए a स्टार b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ये मेरा डिफाइन है। अब हमारे पास क्या है कि देखो एक एलिमेंट ले लीजिए a स्टार e, जैसे सपोज करो कि a स्टार x हमने ले लेते हैं। यहाँ पर से प्रूव करने के लिए क्या कहता है कि x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन स्टार के लिए, x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे पास क्या जाएगा भाई, तो a स्टार x है जो डिफाइन है यहाँ पर से, a स्टार b मेरा a इंटरसेक्शन b मेरा डिफाइन है, तो a स्टार x क्या डिफाइन हो जाएगा, a इंटरसेक्शन x के। देखिए ठीक से बात समझिए, a स्टार b मेरा डिफाइन है a इंटरसेक्शन b के, तो a स्टार x मेरा कितना डिफाइन हो जाएगा, a इंटरसेक्शन x के बराबर। ठीक है बात, इतना बात क्लियर है। अब देखिए a मेरा क्या है, सबसेट ऑफ x है। तो देखिए ये काम यहाँ पर से समझिए पहले बात को कि 1 अगर मेरा सबसेट है 1 2 3 का, या मान लो अच्छा ठीक है x दे दिया था मैंने, तो 1 2 3 ले लीजिए। तो इसका
इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 1 इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन 1 ही आ जाएगा। मतलब कि जो छोटा वाला एलिमेंट है, मतलब कि वैसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो गया कम अगर है तो वही मेरा रिजल्ट आता है। ए सबसेट ऑफ बी के, या ए मेरा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना जाएगा, ए के बराबर। और इसे यूनियन रहता तो ए यूनियन बी मेरा कितना के बराबर हो जाता, बी के बराबर। तो देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स है, तो ए मेरा कैपिटल एक्स से छोटा है, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मेरा कम है, तो ए अगर कम आ गया तो ए स्टार एक्स मेरा कितना के बराबर निकल गया, ए के। और अभी मैंने बताया आपको डिफिनेशन में कि ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ई मेरा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए स्टार एक्स यहाँ पर से एक बराबर आ गया, तो क्या कहिएगा, एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन क्या ऑपरेशन है, तो स्टार है, स्टार हम मानते ही आ रहे हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक से बात समझिए, ए स्टार बी मेरा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए स्टार एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू ए बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ए स्टार इक्वल टू ए, इफ एन एलिमेंट ई एग्जिस्ट देयरफॉर ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो ए स्टार एक्स ए के बराबर हो गया, तो एक्स मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन स्टार का हुआ कि नहीं हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर से क्या कहता है क्वेश्चन, एक्स तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ऑपरेशन के लिए। फिर देखिए एक्स इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट। एक चीज़ मैंने आपको इन्वर्स ऑफ एन मतलब कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन मैंने बताया था। इन्वर्स ऑफ फंक्शन में मैंने क्या बताया था आपको कि फंक्शन एफ, ध्यान से सुनिएगा, उसी पर मेरा बेस्ड प्रॉब्लम है। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी, जैसे सपोज कीजिए एक फंक्शन मैंने दिया था आपको एक्स टू वाई, ये एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम, एनसीईआरटी बुक का कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट हमेशा एनसीईआरटी बुक का ही आप पकड़िए। एक फंक्शन एफ मेरा सेड टू बी इन्वर्टेबल है, तो क्या कहता है, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी y2x, तो गॉफ मेरा क्या निकलता था ix, और फॉग मेरा क्या बताया था मैंने कि iy है, देन f इज सेड टू बी इन्वर्टेबल, एंड g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f के। मैंने इतना बात बताया था आपको, फिर से सुन लीजिए पहले बात को। इसी कंसेप्ट पर मेरा यहाँ पर भी कंसेप्ट आ जाएगा। इन्वर्टेबल के लिए काम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को एलिमेंट को मैं यहाँ पर से मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से फिर सुनिए, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी y2x such that gof equal to ix and fog equal to iy, then g is called the inverse of f and we denote it by g is equal to f inverse। तो f मेरा इन्वर्टेबल होगा। ठीक है बात, देखिए गॉफ मेरा आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर से देखिए हमारे पास इन्वर्टेबल एलिमेंट के लिए क्या करिएगा, आइडेंटिटी उसमें फंक्शन था, तो आइडेंटिटी मेरा फंक्शन था, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर से निकालिए। तो ए स्टार बी, ध्यान से समझिए, ए स्टार बी यहाँ पर से डिफिनेशन में बता रहा हूँ अभी, इसलिए स्मॉल एलिमेंट हम लिख रहे हैं। ए स्टार बी अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ए स्टार बी या बी स्टार ए स्टार बी स्टार ए अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ये हो गया, तो बी को क्या कहते हैं, ए का इन्वर्स कहते हैं, और ए क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल होगा, इन्वर्टेबल एलिमेंट होगा। ध्यान से सुनिए कि गॉफ मेरा आई एक्स है या फॉग मेरा आई वाई के बराबर है, तो देन जी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ एफ, तो एफ इज
मेरा क्या कहलाता है, इन्वर्टेबल। उसी प्रकार से ए स्टार बी या बी स्टार ए के बराबर है, तो बी मेरा क्या कहलाएगा, ए का इन्वर्स कहलाएगा। तो ए क्या कहलाएगा भाई, इन्वर्टेबल एलिमेंट कहलाएगा। ए मेरा इन्वर्टेबल एलिमेंट कहलाएगा, अब बी मेरा इन्वर्स कहलाएगा। यही बात यहाँ पर से क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है। तो देखिए ए स्टार बी बी स्टार ए इक्वल टू 1 है। अब तो यहाँ पर से देखिए पावर सेट का काम है, तो पावर सेट है तो यहाँ पर से क्या करिएगा, सेट मेरा डिफाइन करिएगा। देख लीजिए, हम यहाँ पर से ले लेते हैं क्या, एक्स स्टार बाइनरी ऑपरेशन स्टार एक्स इक्वल टू क्या निकल जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन एक्स के। एक्स और एक्स का इंटरसेक्शन क्या निकालिएगा, एक्स के। तो देखिए एक्स यहां पर से क्या हो जाएगा, वो एक इन्वर्स होगा इसका एक्स के। अगर ये इस वाला ये वाला एक्स जो गया ये वाला एक्स का इन्वर्स है, तो ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, एक इन्वर्टेबल होगा कि नहीं होगा। दूसरा किसी सेट को आप लेकर के देखिए, कभी भी नहीं मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। बोलिए ए स्टार बी मेरा आई के बराबर है, तो ए स्टार एक्स है, तो एक्स मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पर एक्स आएगा। कुछ भी दूसरा सेट आप लेकर के देखिए, बी स्टार एक्स मैंने यहाँ से लिया, बी स्टार एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स। हाँ वही यही चीज़ अगर यूनियन रहता तो सारा सेट के लिए काम कर जाता, सारा सेट के लिए काम कर जाता। तो बी स्टार एक्स मेरा क्या निकल जाएगा, बी इंटरसेक्शन एक्स के। अब बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या निकल गया, बी। कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स जो हो गया इस सेट में, जो पावर सेट में बिलोंग्स टू हो गया, वो एक्स मेरा इन्वर्टेबल एलिमेंट भी है और एक्स मेरा उस एलिमेंट का इन्वर्स भी काम करता है। एक्स इज इन्वर्टेबल और एक्स मेरा इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ के। ठीक है बात। तो यही चीज़ यहाँ पर से एक कंसेप्ट बात आपको बता रहा है, इस पर से मैंने यहाँ पर से एक कंसेप्ट आपको यहाँ से मैंने दिया आपको। ठीक है काम। प्रॉब्लम देखिए कितना बड़ा था, लेकिन कंसेप्ट इस पर से कितना छोटा था। ठीक है। तो x इज द, यहाँ पर से लिख दीजिए, x इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट, x is the only invertible element in power set of x. x is the only invertible element in power set of x के। बात क्लियर हुआ? इतना दूर तक तो सारी बातें समझ में आ गई है आप लोगों को? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेक्स्ट बात बताएंगे। ठीक है।